अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ट्रैफिक चालानात में पहली मरतबा भारी रियायत दी गई है। इस्तीफादा करने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का आवाम को मशवरा। जंग के असरात तेलंगाना में पकवान तेल की कीमतें आसमान पर। रूसी फौज की फायरिंग में कर्नाटक के तालिबे इल्म की मौत। और आज ही यूक्रेन की राजधानी छोड़ने हिंदुस्तानियों को हिदायत। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत तेलंगाना गरीब और मुतवस्सित तबके की परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करने और उन्हें राहत फ्राहम करने में संजीदा है। इसीलिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक रियासत भर में माबाकी ट्रैफिक चलानात में भारी रियायत फ्राहम की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम कोरोना वबा की वजह से मुसलसल परेशानियों का शिकार हैं और माशी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। बिलखुसूस गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इस वबा से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के मकसद से हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला ने यह फैसला लिया है कि रियासत भर की आवाम पर मौजूद ट्रैफिक चालानात में कमी की जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ठेला बंडी वाले सिर्फ 25% रकम अदा करते हुए 75% की रियायत पाएँ। RTC ड्राइवर्स 30% अदा करके 70% छूट पाएँ। लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल वाले 50% चालानात अदा करके बाकी 50% की रियायत हासिल करें। अलावा अजीम फेस मास्क वाले चालानात पर सिर्फ 100 रुपये अदा करके 900 रुपये की छूट पाएँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ट्रैफिक चालानात में पहली मरतबा भारी रियायत दी गई है ताकि अवाम के बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली असेंबली सेशन में अवाम को तयक़ुन दिया गया था कि ट्रैफिक चालानात में रियायत फ्राहम की जाएगी। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट देने के अमल का आगाज़ हो गया है। ऐसे अफराद जिनकी गाड़ियों पर चालानात हैं वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फ़ी मिनट 700 पेंडिंग चालानात की रकम अदा की जा रही है। इब्तिदा के 8 घंटे में 1.77 लाख अफराद ने चालानात की रकम ऑनलाइन अदा की। इस सहूलत का आगाज़ आज से हुआ है और 30 मार्च तक ये सहूलत फ्राहम रहेगी। हैदराबाद के साथ तेलंगाना की मसाजिद, ज़ियारत गाहों और खानखाहों में शब मेराज के सिलसिले में अज़ीमुश्शान और रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों की तादाद में लोग रात देर गए तक शब ख़्वानी, ज़िक्र अस्कार, कुरान ख़वानी, दुरूद व सलाम, नमाज़ों की अदायगी और मजालिस में मसरूफ़ रहे। इस दौरान उलमाए कराम ने फ़लसफ़े मेराजुल आलम पर रोशनी डाली। शहर हैदराबाद में खिलवत प्ले ग्राउंड, चौक की मस्जिद, मक्का मस्जिद में सबसे बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। शब मेराज के मौके पर क़ब्रिस्तानों में क़ुबूर की ज़ियारत करने आने वालों के लिए रोशनी का इंतज़ाम किया गया था। शब मेराज के पेश नज़र लोग कसीर तादाद में क़ब्रिस्तानों में अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब और उनकी क़ुबूर की ज़ियारत करते हुए देखे गए। ट्रैफिक चालानात में छूट के साथ ही कई लोग अपनी अपनी गाड़ियों के चालानात के बकायाजात देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट को खोल रहे हैं, जिसकी वजह से साइट खुलने में मुश्किलात हो रही हैं। कई अफराद ने शिकायत की है कि साइट खुल नहीं रही है। वहीं दूसरी जानिब साइट खुलने पर ताख़ीर पर यह पैगाम नज़र आ रहा है जिसमें कहा गया है कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ये मौका 31 मार्च तक फ्राहम है। वाज़ेह रहे कि आज से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात की अदायगी पर भारी छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होने के लिए ट्रैफिक पुलिस की साइट खोल रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि उनकी गाड़ी पर चालानात की कितनी रकम अदा शुदनी है। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात की वजह से घरेलू पकवान के तेल की कीमतों में हालिया दिनों के दौरान भारी इजाफा हुआ है। तेलंगाना ऑयल फीड ने पाम ऑयल की कीमत में 29 रुपये का इजाफा किया है। मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। रूस और यूक्रेन से दरामद किए जाने वाले सूरजमुखी के तेल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया, यूक्रेन, रूस से समंदर के रास्ते लाया जाता है। इंडोनेशिया से पाम ऑयल बरामद करने पर लगाई गई पाबंदी से उसकी कीमत 116 रुपये से बढ़कर 145 रुपये हो गई है। सूरजमुखी के तेल की कीमत 158 रुपये, फल्ली के तेल की कीमत 159 रुपये तक पहुंच गई है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े इब्राहिमपट्टनम इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग में 2 रियल एस्टेट ताजरीन हलाक हो गए। नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो कार में सफ़र करने वाले 2 ताजरीन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में रियलेटर नावर श्रीनिवास रेड्डी मौके पर ही फौत हो गए और कोमट रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वो हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर जानबर न हो सके। पुलिस हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। फायरिंग की वजह अराजी के कारोबार का तनाज़ा बताई गई है।
यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दरमियान हैदराबादी लड़के और यूक्रेन की लड़की की हुई शादी का इस्तकबालिया हैदराबाद में तरतीब दिया गया। ये दोनों यूक्रेन में शादी के अटूट बंधन में बंध गए थे और उनका इस्तकबालिया तेलंगाना के दारुल हुकूमत में 27 फरवरी को रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब की मौजूदगी में दिया गया। इस इस्तकबालिया की तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही हैं। प्रतीक नामी लड़का लवाइवो नामी यूक्रेनी लड़की से मोहब्बत करता था। उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद उनके अफराद खानदान से मिली रजामंदी के बाद उन दोनों की शादी यूक्रेन में 25 फरवरी को अंजाम पाई। ये दोनों 24 फरवरी को ही यूक्रेन से हैदराबाद पहुंचे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की सुबह सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें रूस यूक्रेन बहरान से पैदा हालात बिशुमुल मुख्तलिफ मसलों पर मालूमात दी। आला ओहदे के हुक्काम के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान सदर को रूस यूक्रेन पर किए गए हमले से पैदा हालात की मालूमात दी। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक, जिन्हें 25 फरवरी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के सरकारी जेजे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, आज सुबह उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उन्हें हॉस्पिटल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर ले जाया गया, जहां उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामलात की समाअत करने वाली खुसूसी PMLA अदालत ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखे जाने का हुक्म जारी किया है। जेजे हॉस्पिटल के जराये ने बताया कि आज सुबह नवाब मलिक का डॉक्टरों की एक टीम ने तिब्बी मुआयना किया था और वो तिब्बी एतबार से सेहतमंद पाए जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से रुखसती दी गई। नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम है कि दाऊद इब्राहिम गिरोह की जायदाद को उनकी मिल्कियत वाली कंपनी ने मार्केट रेट से कम दामों में खरीदा था। ईडी के जराये का कहना है कि मलिक पूछगछ के दौरान ताउन नहीं कर रहे हैं। मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी ने रियासत गी सतह पर एहतजाज किया था। आज भी वो सिलसिला जारी है। यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा निशाना बन रहे हैं। रूसी फौज कार्रवाई के दौरान यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खारकिव में एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म SG नवीन की फायरिंग में मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त कर्नाटक रियासत से हुई है। उस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वजारत खारजा ने मुतासरा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरविंदम बागची ने ट्वीट करते हुए कहा कि बड़े अफसोस के साथ हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि खारकिव शहर में आज सुबह फायरिंग में एक हिंदुस्तानी इल्म की मौत हो गई। वजारत मुतवफ़ी के सोगवार खानदान के साथ राब्ते में है। मिस्टर बागची ने कहा कि हम तालिबे इल्म के खानदान के तय गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने बताया है कि 400 हिंदुस्तानी तलबा मिशन की कोशिशों से कामयाबी के साथ यूक्रेन की राजधानी से चले गए हैं। ये तलबा पिछले महीने की 24 तारीख से सिफारत खाने के करीब रह रहे थे। सिफारत खाने ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी है कि उसने 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी तलबा की कैफ से यूक्रेन के मगरबी शहरों की जानिब रवानगी को यकीनन बनाया है। इसी दौरान सिफारत खाने ने तलबा बिशुमुल तमाम हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया है कि वो फौरी तौर पर कैफ से चले जाएँ। उसने एक ट्वीट में कहा कि तरजीहन आज ही दस्तियाब रेल गाड़ियों या ट्रांसपोर्ट के किसी भी दूसरे जरिए से उन्हें चले जाना चाहिए। इसी दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत नवी परवाज बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंच गई है। इस परवाज के जरिए 218 हिंदुस्तानियों को लाया गया है। हुकूमत हिंद की जानिब से तलबा को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने कहा है कि 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के आखिरी दौर से पहले ही हुकूमत ने LPG सिलेंडर और दूध की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आवाम के तय बेहसी का मुजाहरा किया है, लेकिन पार्टी उसके खिलाफ तहरीक चलाकर आवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। राहुल गांधी ने मंगल को ट्वीट किया, LPG की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ाकर मोदी हुकूमत ने एक मरतबा फिर साफ कर दिया है कि उसे आम लोगों की तकालीफ से कोई लेना देना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला के फर्जंद 26 साला जयन नाडेला का देहांत हो गया। जयन नाडेला पैदाइश से ही दिमागी फालिज का शिकार थे। जयन नाडेला का देहांत पीर की सुबह अमरीकी वक्त के मुताबिक हुआ। इस बात का इंकशाफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एग्जीक्यूटिव स्टाफ को एक ईमेल के जरिए हुआ। जयन बचपन से ही व्हीलचेयर तक महदूद थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ट्रैफिक चालानात में पहली मरतबा भारी रियायत दी गई है। इस्तिफादा करने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का आवाम को मशवरा। जंग के असरात तेलंगाना में पकवान तेल की कीमतें आसमान पर। रूसी फौज की फायरिंग में कर्नाटक के तालिबे इल्म की मौत और आज ही यूक्रेन की राजधानी छोड़ने हिंदुस्तानियों को हिदायत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।